हेलो गाइस एंड वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ लियो कैरियर फ्रेंड्स। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं दैट डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने अनाउंस किया है कि वो 100 आइटम्स पर बैन लगाने वाली है डिफेंस एक्सपोर्ट्स के, जो कि इंडिया इतने सालों तक इंपोर्ट करती थी दूसरे देशों से। इसके क्या मायने हैं जियोपॉलिटिकल और साथ ही साथ इसका इकोनॉमिक पे क्या फ़र्क पड़ सकता है, इसको डिस्कस करेंगे। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि 9 अगस्त 2020 को डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने अनाउंस किया है कि इंडिया जो है वो 101 आइटम्स पर बैन लगाने वाली है इंडिजीनियस प्रोडक्शन को बढ़ावा देने के लिए देश के अंदर। इस लिस्ट के अंदर 101 आइटम्स को लिस्ट किया गया है डिफेंस मिनिस्ट्री के द्वारा, और ये भारत को आत्मनिर्भर या फिर सेल्फ रिलायंट बनाने के लिए आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत किया जा रहा है। तो ये आपको इम्पोर्टेंटली यहाँ पर समझना होगा। अब डिस्कस करेंगे कुछ इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो कि आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत ही ज़्यादा रेलिवेंट है। ये डिसीजन इसलिए लिया जा रहा है क्योंकि रिसेंटली अपॉर्चुनिटी देनी है डिफेंस इंडस्ट्रीज़ को कंट्री के अंदर कि वो मैन्युफैक्चर कर सके डिफेंस इक्विपमेंट्स, वो भी कंट्री के अंदर। इन इंडस्ट्रीज़ को जो डिज़ाइन और टेक्नोलॉजीज़ है वो डेवलप करी हुई मिलेंगी DRDO के द्वारा। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपको पता होनी चाहिए कि इन मैन्युफैक्चर आइटम्स को एम्बार्गोड लिस्ट में शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। एम्बार्गो को भी आप समझ लेंगे। Around 260 schemes are involved in the selected 101 items. They were contracted by the TRI services at a cost of 3.5 lakh rupees crores between 2015 and 2020. Also, contracts worth 4 lakh rupees crores are to be placed upon domestic industries in the next 6 to 7 years. Hence, this is of great boost to the domestic industries. This will help India become self-reliant. 101 आइटम्स पे लगभग 1,30,000 करोड़ की अमाउंट एस्टिमेट की जा रही है, जो कि आर्मी और इंडियन एयरफोर्स के द्वारा इंपोर्ट करी जाती थी। तो ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है कि इन 101 आइटम्स की जो एस्टिमेटेड अमाउंट थी जो हम लोग इंपोर्ट करते थे, दैट वाज अराउंड 1,30,000 करोड़। अब ये जो एम्बार्गो लगी है इन गुड्स के ऊपर, तो इनके इंपोर्ट्स को एस्टिमेट किया जा रहा है कि 2020 से लेकर 2024 तक जो इंडियन आर्मी व्हील्ड आर्मर्ड फाइटिंग व्हीकल्स जो बनवाती थी वो 200 लगभग इंपोर्ट करती थी, जिसकी खर्च 5,000 पड़ती थी। तो ये एक्सटर्नल कॉस्ट को घटाने के लिए जो इंपोर्ट बिल पर हमारा बढ़ता था उसको घटाने के लिए अल्टीमेटली इन 200 आर्मर्ड फाइटिंग व्हीकल्स का जो निर्माण है वो भारत के अंदर ही किया जाएगा डोमेस्टिक एजेंसीज के द्वारा। तो ये एक बहुत बड़ा कदम है, खासकर मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर को बढ़ावा देने के लिए कि लोकल रिसोर्सेज का इस्तेमाल करके डिफेंस मैकेनिज्म को मजबूत किया जाए। एम्बार्गो का मतलब होता है ऑफिशियल बैन जो लगाया जाता है ट्रेड और कमर्शियल एक्टिविटीज़ की किसी कंट्री के अंदर। तो इन मैन्युफैक्चर्ड आइटम्स को एम्बार्गो की लिस्ट में शॉर्ट लिस्ट किया गया है डिफेंस मिनिस्ट्री ने रिसेंटली 2020-21 के बजट के अंदर बाइफर्केट कर दिया है दो प्रोक्यूरमेंट को। कैपिटल प्रोक्यूरमेंट जो खर्चा होता था डिफेंस इक्विपमेंट को बनाने में, उनको दो सर्किट्स में डिवाइड कर दिया गया है। फर्स्ट इज डोमेस्टिक एंड सेकंड इज फॉरेन। तो इसका मतलब आपको यहाँ पर यह समझना होगा कि अब जो खर्च हम डिफेंस इक्विपमेंट्स को हायर करने और बनाने में लगाते थे, उसमें से सेपरेट बजट कर दिया गया है कि कुछ चीज़ें भारत में बनेंगी और कुछ चीज़ें भारत के बाहर बनेगी या फिर वहाँ से हम इंपोर्ट करेंगे। तो सेपरेट बजट भी एलोकेट कर दिया गया है 52,000 करोड़ का डोमेस्टिक प्रोक्यूरमेंट बनाने के लिए। तो ये एक इम्पॉर्टेंट हाइलाइट्स थी जो मैंने आपको बताना ज़रूरी समझा। साथ ही साथ इस सेपरेट बजट का काम DRDO के द्वारा यूज़ किया जाएगा। साथ ही साथ इंडियन आर्मी और नेवी, साथ ही साथ आपके जो एयरफोर्स है वो भी इन चीज़ों का यूज़ कर सकती है आने वाले टाइम में। तो ये आपको यहाँ पर पता होनी चाहिए। अब डिस्कस करते हैं डिफेंस प्रोक्यूरमेंट के बारे में। डिफेंस प्रोक्यूरमेंट प्रोसीजर के तहत जो 2020 में लाया गया था, इसकी शुरुआत मार्च 2020 में ही हुई गई थी, जहां पर इंडिजीनियस मार्केटिंग करी जा रही थी और मैन्युफैक्चरिंग करी जा रही थी डिफेंस इक्विपमेंट्स की। और ये इनिशिएटिव मेक इन इंडिया के तहत लिया जा रहा था, जिसके तहत एक नई कैटेगरी बनाई गई है जहां पर ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग को इंडिया के अंदर प्रोड्यूस करने के लिए
इंट्रोड्यूस किया गया है, जहां पर अगर कोई ग्लोबल मैन्युफैक्चरर इंडिया में डिफेंस इक्विपमेंट्स बनाता है तो उसे मिनिमम 50% तक की इंडिजीनियस कंटेंट यूज़ करनी होगी, यानी कि जिस देश में वो काम करेगा वहाँ के इंडिजीनियस कंटेंट्स को यूज़ करेगा, वहाँ के सामान को यूज़ करेगा 50% तक। तो ये एक बहुत ही बड़ा इम्पॉर्टेंट मेजर चेंज है डिफेंस इक्विपमेंट्स को लेकर। तो ये आपको यहाँ पर पता होनी चाहिए, जिसकी शुरुआत मार्च से ही शुरू कर दी गई थी और ये एक सेकेंड फेज़ के तहत हो रहा है। डिफेंस प्रोक्यूरमेंट प्रोसीजर जो है ये पहली बार 2002 में आई थी और इसको बारंबार रिवाइज कर दिया गया है सिचुएशन के अनुसार। अब ये जो रिसेंट चेंज आया है इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद है, डोमेस्टिक इंडस्ट्री को बढ़ावा देकर सेल्फ रिलायंस लाया जाए डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में और भारत हथियारों के मामले में एक आत्मनिर्भर बन सके। और साथ ही साथ आर्मी पर खासा जोर दिया जा रहा है इस गवर्नमेंट के द्वारा, क्योंकि पिछले रिसेंट टाइम्स में बॉर्डर इश्यूज़ काफ़ी ज़्यादा हुए हैं और इंटरनेशनल अफेयर्स के अंदर ना तो कोई परमानेंट फ्रेंड होता है और ना ही एनिमी। तो भारत का एक बहुत ही बढ़िया कदम है कि वो किसी पर निर्भर नहीं होना चाहता और अपने देश की सुरक्षा खुद ही करना चाहता है। ये जो प्रोसीजर है मेनली कंटेन करता है उन प्रोसेसेस को जो सिंप्लीफाई करेगा डिफेंस प्रोक्योरमेंट प्रोसीजर को और भारत को आत्मनिर्भर बनाने में हेल्प करेगा। साथ ही साथ ये सिक्योरिटी नीड्स को इंडियन आर्म्ड फोर्सेस की मीट करने में हेल्प करेगा। तो एक बहुत बड़ा कदम है जो डिफेंस मिनिस्ट्री के द्वारा लिया जा रहा है। अब इस प्रोक्योरमेंट को डिटेल में जान लेते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करिए, साथ ही साथ नीचे कमेंट पर अपनी प्रतिक्रिया शेयर करिए। इसके साथ ही हमारे जो दूसरे सेगमेंट्स हैं, हिस्ट्री, इंडियन पॉलिटी और ज्योग्राफी के लेक्चर्स आप यहाँ पर रेगुलरली विजिट कर सकते हैं। साथ ही साथ करंट अफेयर्स के अपडेट हम आपको डेली देते रहेंगे। इसके साथ ही हमारी एक कोर्स लॉन्च हुई है जिसका नाम है BBC इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स, जिसके फैकल्टी है के श्रीकांत। इफ़ यू वांट टू एनरोल यू कैन विजिट अस ऑन www.leonite.in। साथ ही साथ आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर कांटेक्ट कर सकते हैं हमें इस कोर्स को परचेज करने के लिए, जहां पर आप 3-4 महीने के अंदर ही बिल्कुल UK बेस्ड सर्टिफिकेशन BBC के द्वारा आपको कोर्स सीखने का अवसर मिलेगा और आप अच्छी इंग्लिश बोल पाएंगे। फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे बताइएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक करिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू गाइस, गॉड ब्लेस यू, आई रियली अप्रिशिएट योर टाइम।